कर रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कही है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अगर ट्रंप मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं तो कोई हैरानी नहीं होगी। अरे अपने यहां देखो, पहले लॉस एंजलिस जल रहा है, तुमसे सुधर नहीं रहा, तुम कश्मीर की बात करने चले हो। अब अमेरिका ने कश्मीर पर नया बयान ऐसे वक्त में दिया है जब हाल में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन अमेरिका में था। यानी अमेरिका भारत से डायरेक्ट तो भिड़ नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के बहाने भारत को उलझाने में लगा है, क्योंकि इन लोगों को लगता है भाई पाकिस्तान अगर निपट गया तो जो भारत अभी 6.5% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है उसका तो भाई वो तो फिर कहां जाएगा, रुकेगा नहीं। तो पाकिस्तान को उसके पीछे लगा के रखो। जैसे आप किसी पालतू जानवर को या कई बार सड़क के जानवर को भौंकने के लिए किसी के पीछे छोड़ते हैं, इन लोग पाकिस्तान को वही भौंकने वाला बना के रखे हुए हैं कि भारत पर भौंकते तो रहेगा कम से कम। भारत को फर्क पड़े ना पड़े, भारत जो है उसको एक लात मारेगा उधर गिरेगा, लेकिन भौंकने तो दो, कान में कम से कम इरिटेशन तो होता रहेगा। उनको लगता है कि भारत को उलझा के रखो, किसी तरह भारत इन सब से बाहर ना आ पाए, इसी में फंसा रहे। हैरानी की बात यह है कि भारत को उलझाए रखने की गलती में ट्रंप खुद ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं जो उन्हें आगे भारी पड़ सकता है। पाकिस्तान के सीने पर जो आतंकवाद का ठप्पा लगा है, अमेरिका अब उसे भी हटाने की कोशिश कर रहा है। और आज ही एक और बड़ी खबर आई, अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की पीठ थपथपा दी। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जनरल ने आईएसआईएस खुरासान के खिलाफ पाकिस्तान की सेना की लड़ाई की तारीफ कर दी। काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान को अमेरिका का शानदार पार्टनर बताया है। अमेरिकी जनरल ने बताया कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों को निपटा रहे हैं। अमेरिकी जनरल ने इस बात का भी खुलासा किया कि साल 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर धमाका करके 13 अमेरिकी सैनिकों को मारने वाले आतंकी को पाकिस्तान ने ही पकड़कर अमेरिका के हवाले किया। अमेरिकी जनरल ने बताया कि खुद पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ने उन्हें कॉल किया था और बताया था कि जिस आतंकी मोहम्मद शरीफुल्लाह को आप सालों से तलाश रहे हैं उसे हमने पकड़ लिया। मुनीर ने कहा कि वो इस आतंकी को अमेरिका को सौंपने को तैयार हैं। मुनीर ने तब इस बात पर जोर दिया कि वो अमेरिका के रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति को भी यह बता दें कि भाई हम ऐसा करने वाले हैं। आप सुनिए अमेरिकी कमांडर कैसे पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, कैसे उसे आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है। यह कह रहा है कि पाकिस्तान ने तो खुद आतंकवाद के खिलाफ जंग में अपने कई सैनिक खोए हैं। इन लोगों का सुनिए बयान जरा। जो पाकिस्तान इनको ओसामा बिन लादेन नहीं दिया, उसको वहां मारना पड़ा, वहां हाफिज सईद और मसूद अजहर को छुपा के बैठा है, उसके लिए ये लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से लड़ाई लड़ रहा है। यह वही अमेरिका है जिसने यही कांड किया था अफगानिस्तान में। इसने अफगानिस्तान के लोगों के साथ, वहां पर जो आतंकी थे उनके साथ मिलकर वहां पर रशिया को तो बाहर कर दिया। बाद में उन्हीं लोगों ने, उन्हीं आतंकियों ने अमेरिका की बैंड बजा के रख दी थी। और लास्ट में क्या हुआ? तुम अपने हथियार छोड़ के वहां से अफगानिस्तान से भाग आए। आज की डेट में तुम पाकिस्तान को बचाने का प्रयास कर रहे हो ताकि भारत पर भौंकता रहे वो। कल को यही काटेगा तुमको। ये ट्रंप समझ नहीं पा रहे, या समझ के भी अभी इग्नोर कर रहे हैं कि पहले भारत पर भौंकने तो दो, बाद में हम देखेंगे हमको काटेगा तो इंजेक्शन लगवा के बैठेंगे। अब ये देखिए कि पाकिस्तान को पैम्पर करके कैसे अमेरिका भी फंस रहा है, क्योंकि इधर अमेरिका का टॉप जनरल पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बता रहा है। उधर अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई के चीफ हैं काश पटेल, उन्होंने पाकिस्तान की आतंकी साजिश का खुलासा किया है। यह पता चला है कि कनाडा में रह रहा पाकिस्तानी नागरिक पिछले साल 7 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में आतंकी हमला करने वाला था। यह पाकिस्तानी नागरिक अमेरिका में यहूदियों पर आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। अब इसे पकड़कर अमेरिका लाया गया है। काश पटेल ने कहा है कि यह मामला बताता है कि दुनिया के हर कोने में आतंकवाद का खतरा कितना बढ़ता जा रहा है। आतंकवाद का आरोपी पाकिस्तानी नागरिक का नाम मोहम्मद शाहजेब है और आरोप है कि यह आईएसआईएस के साथ मिलकर आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। यानी एफबीआई का चीफ बता रहा है कि पाकिस्तान के लोग यही सब तमाशा कर रहे हैं, और वहां जनरल कह रहा है कि अरे पाकिस्तान तो हमें आतंकी सौंप रहा है 2-4 पकड़ के। अरे भैया, पाकिस्तान वो देश है जिसके यहां इतना कूड़ा है कि उसके अंदर से कॉकरोच ही निकलते हैं। 4 कॉकरोच तुमको पकड़ के दे दिया आतंकी के नाम पे, तो तुम सोच रहे हो वो सफाई करने में निकला है। उसके पास पूरा कमरा भर के भरा हुआ है। वो जब चाहेगा वैसे 4 और आतंकी बना देगा। तुमको बेवकूफ बना रहा है वो। और आप अमेरिका का विरोधाभास देखिए। अमेरिकी जनरल पाकिस्तान को शाबाशी दे रहा है कि पाकिस्तान आईएसआईएस के आतंकियों को निपटा रहा है। एफबीआई का चीफ कह रहा है कि पाकिस्तान का नागरिक आईएसआईएस की मदद कर रहा है। एफबीआई का चीफ अमेरिका के साथ साथ दुनिया को चेतावनी, आतंकवाद के खतरे के प्रति आगाह कर रहा है।
और इधर ट्रंप आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को खाद पानी दे रहे हैं, उसको बुला रहे हैं मुनीर को कि आओ तुम आओ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो। इंडिया को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रहे हो। इससे इंडिया रुकने वाला नहीं है। ये सब तमाशा तुम कर लो, इससे इंडिया को फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिका और पाकिस्तान की इस ड्रामे वाली दोस्ती में इतने झोल हैं कि कोई भी माथा पीट ले। जैसे इधर अमेरिका पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला देश बता रहा है, उधर पाकिस्तान के नेता बिलावल भुट्टो ने अमेरिका पर ही आतंकवाद को बढ़ावा देने का दोष मढ़ दिया। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि अमेरिकी सेना ने जब अफगानिस्तान से जल्दबाजी में वापसी की तो उसने वहां बड़ी संख्या में सैन्य उपकरण छोड़ दिए। ये हथियार अब आतंकवादी समूहों के हाथ में पहुंच गए हैं और वे पाकिस्तान के भीतर इसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के खिलाफ कर रहे हैं। बिलावल कह रहा है कि कई बार जब पाकिस्तान अपनी सीमा के भीतर आतंकियों से लड़ता है तो उनके पास ऐसे हथियार होते हैं जो पाकिस्तान की पुलिस के पास भी नहीं होते। बिलावल भुट्टो का सीधा इशारा साल 2020 में ट्रंप के अफगानिस्तान पर लिए फैसले की तरफ था। अब सोचिए कहां ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को क्लीन चिट देना चाहता है, कहां बिलावल अमेरिका को ही कटघरे में खड़ा कर रहा है। और बिलावल अकेला नहीं है, यह पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी, आपको याद होगा, एक दिन बीच में कह दिया था कि भाई हम डर्टी वर्क करते हैं अमेरिका का और ब्रिटेन का, वेस्टर्न कंट्रीज का। डर्टी वर्क क्या था? यही सब तो था। आतंकवाद पर पाकिस्तान का दामन तो दागदार है ही। अमेरिका कभी दूध का धुला नहीं रहा और यह हम आपको पाठशाला में बार बार याद दिलाते हैं। ठीक है, तुम एक बड़े देश हो, तुम्हारे से डील करनी पड़ेगी, तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी। जैसी दोस्ती ऊपर ऊपर की तुम कर रहे हो हम भी करेंगे, कोहनी मार के नहीं चलेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया जुड़ी हुई है। लेकिन तुम पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका भरोसे के लायक है ही नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे को पुचकार भी रहे हैं, पाकिस्तान और अमेरिका, और दुत्कार भी रहे हैं। लेकिन भारत किसी तरह के कंफ्यूजन में नहीं। वो पाकिस्तान को सिर्फ एक आतंकी देश मानता था, है और रहेगा। यूरोप दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इशारों में अमेरिका को भी समझा दिया कि जिस पाकिस्तान पर तुम्हारा नया नया प्यार उमड़ रहा है उसी ने तुम्हें सैकड़ों जख्म दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ओसामा बिन लादेन का नाम लेकर अमेरिका को पाकिस्तान की सच्चाई याद दिलाई। विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को समझना चाहिए कि ओसामा बिन लादेन ने छिपने के लिए पाकिस्तान को ही सुरक्षित क्यों माना। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया समझे कि यह केवल भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह आतंकवाद के बारे में है। यही आतंकवाद आपको यानी यूरोप को भी सताएगा। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को एक देश के तौर पर मत देखिए, आतंक के अड्डे की तरह देखिए, टेररिस्तान के तौर पर देखिए। सुनिए कैसे एस जयशंकर ने एक झटके में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की पोल खोलकर रख दी दुनिया के सामने। This is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it.